नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगस्त का महीना और मेष लगन वाले जातकों पर ये कैसा पूरा महीना बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो लगन के आधार पर होता है और आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है कि मेष यानी एरीज एसेंडेंट के लिए देखना है। अगर मेष राशि है तो उसके लिए नहीं देखना, मेष लगन के लिए देखना है। यहाँ पर मैंने बड़ी सिंप्लिसिटी इसको रखा है समझाने के लिए। बेसिक ट्रांजिशन जो इस मंथ होने वाले हैं 9 अगस्त को बुध जो वर्तमान में कर्क में आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर दिख रहा है, इनका राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन करके 9 अगस्त को सिंह में चले जाएंगे। दूसरा, शुक्र का राशि परिवर्तन जो वर्तमान में आपको सिंह में दिखाई दे रहे हैं, इनका राशि परिवर्तन होकर ये अपने नीच राशि में पहुंच जाएंगे और नीच राशि में पहुंचने के बाद ये जो डेट होगा वो 11 अगस्त होगा और 26 अगस्त के बाद जैसे ही बुध भी वहां पर पहुंचेंगे वहां पर इनका नीच भंग राजयोग भी डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा 17 अगस्त को सूर्य की संक्रांति होगी, सूर्य सिंह में स्वगृही हो जाएंगे और 26 अगस्त को बुध कन्या में जाएंगे और शुक्र का नीचभंग राजयोग बनाएंगे। तो ये कुछ ट्रांजिशंस जो होने वाले हैं इसको यहाँ पर बताया गया है और अब हम समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आपका सबसे पहले लग्नेश की स्थिति देखते हैं। देखिए, मेष लगन यहाँ पर आपको 1 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब लगन जो आपका मेष लगन है और इसका लग्नेश जो है पहले नीच का था, लेकिन 20 तारीख से ही ये अपना नीच राशि निकल करके सेनापति अब सूर्य के राशि अर्थात राजा के घर में पहुंच गए हैं। तो लग्नेश की स्थिति जहां पर एक जगह पर प्रेम प्रसंग को अकस्मात बढ़ाने का कार्य करेगी इस पूरे महीने, शिक्षा विद्यार्थी वर्गों के लिए एक अच्छा परिणाम देगी। वहीं पर आय के साधन में वृद्धि करना लग्नेश का कार्य होगा इस पूरे महीने। लेकिन जो केतु अष्टम में बैठे हैं वो आपको समय समय पर परेशानी भी उत्पन्न करेंगे। आइए हम समझते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति क्या रहेगी। इन सभी चीज़ को हम इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे और स्पीडोमीटर के थ्रू जैसे आपको समझाता हूँ उसी स्पीडोमीटर के थ्रू ही आपको यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की स्थिति को देखा जाए तो स्वास्थ्य की स्थिति को अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो स्वास्थ्य की स्थिति में स्पीडोमीटर आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत बढ़िया पॉइंट नहीं है। अगर देखा जाए औसत से कमज़ोर स्वास्थ्य की स्थिति आपको दिखाई दे रही है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर गोचर में जो आपका सप्तमेश है, मारक ग्रह खुद मारक स्थान से द्वादश में जा रहा है, अस्पताल के खर्चों को बढ़ाएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट उत्पन्न कर देना और साथ में खर्च की अधिकता बढ़ाना, ये सभी चीज़ें स्वास्थ्य को लेकर बहुत अच्छा समय मैं नहीं देख रहा हूँ। परिवार में किसी सदस्य के लंबे टाइम तक बीमार में चले जाने के कारण पूरे परिवार का जो वातावरण रहेगा वो खराब हो सकता है। ये स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और परिवार के लिए भी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं बन रही है। इसके बाद हम धन की स्थिति देखते हैं। अगस्त में मेष लगन वाले जातकों के लिए धन की क्या स्थिति होगी? तो देखिए, धन का जो मालिक है वो भी क्या है, आपकी कुंडली में शुक्र देव बनते हैं। राहु का धन में बैठना, वैसे ही राहु एक नैसर्गिक रूप से कहा जाए तो पाप ग्रह होता है और वहाँ पर केतु की भी दृष्टि पड़ रही है धन स्थान पर। धन स्थान का मालिक आपके 6वें घर में चला गया है और यही रीज़न है कि 11 अगस्त के बाद जब ये राशि परिवर्तन होगा उसके बाद धन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। धन को लेकर भी कुछ ना कुछ आप ये कह सकते हैं, धन को लेकर कुछ ना कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आते रहेंगे और आपको काफ़ी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि किसी प्रकार की निगेटिविटी ना रहे। क्योंकि धन को लेकर संचार करना, धन का संचार होना और धन का बचना थोड़ा कठिनाई मुझे दिख रहा है गोचर में। खर्च की अधिकता यहाँ पर हो सकती है, फाइनेंस को मेंटेन करके चलिए। अब हम कार्य और व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। देखिए, कार्य व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। एक तो शनिदेव ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हैं और शनि और सूर्य की जो दृष्टियाँ पड़ रही थी वो 17 अगस्त के बाद वो अलग हो रही हैं। तो कार्य व्यवसाय में 17 अगस्त के बाद
काफ़ी तेज़ी से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ गोचर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन रहा है। जिनके प्रमोशन नहीं हुए हैं उनके प्रमोशन के योग भी यहाँ पर बन रहा है। शनिदेव वक्री ज़रूर हैं, लेकिन वक्री शनिदेव और वक्री गुरुदेव ये दोनों ही आपके दशम स्थान पर प्रभावित कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये समय आ रहा है जहाँ पर आप लाभान्वित रहेंगे। जीवन साथी के भाग्य के कारण आपका भाग्य भी यहाँ पर बढ़ेगा। ऑफिस या कर्म या व्यवसाय में किसी प्रकार के बड़े डील होने की संभावना है। तो ओवरऑल कहा जाए, शेयर सट्टा लॉटरी से थोड़ा सा दूर रहिएगा, क्योंकि केतु जो अष्टम में बैठा है आपको काफ़ी हैवी लॉस करा सकता है और आपको परेशान कर सकता है। शिक्षा की स्थिति को देखते हैं, क्या बताता है इस समय शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी। तो शिक्षा की स्थिति में आप देख रहे होंगे कि जो स्पीडोमीटर है वो शिक्षा की स्थिति के लिए औसत से कमज़ोर बना हुआ है। उसका रीज़न है जो यहाँ पर मंगल और शुक्र जो दिख रहा है, ये दोनों ही एक साथ जब बैठ जाए, एक पुरुष ग्रह है एक स्त्री ग्रह है, तो यहाँ पर प्रेम प्रसंग की तरफ ध्यान का ज़्यादा बढ़ जाना और पढ़ाई में कंसंट्रेशन का जो मालिक है खुद पढ़ाई में आ तो रहा है, लेकिन सूर्य का पंचम स्थान पे बैठना थोड़ा माइंड में आक्रोश ला सकता है, एक प्रकार से घमंड अंदर डेवलप कर सकता है। अगर आपने किसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास किया हो तो उसके लिए कुछ माइंड में ओवर कॉन्फिडेंस आप डेवलप कर देना, ऐसा गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो आपको अभी चाहिए कि किसी भी तरीके से जब तक सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है उसके बाद आपको आदित्य हृदय स्रोत का वैसे भी आपको पूरा पाठ करना चाहिए, जिससे कि नकारात्मक प्रभाव ना हो। प्रेम प्रसंग के बारे में और यात्राओं के बारे में देखा जाए तो प्रेम प्रसंग का स्पीडोमीटर काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग आपके बढ़े चढ़े रहेंगे, और इस प्रेम प्रसंग के कारण जो होगा आपका, जिन लोग के विवाह के योग नहीं बन रहे थे गोचर में 17 अगस्त के बाद, हालांकि सावन का महीना ये चल रहा है, काफ़ी पवित्र महीना है, और इसमें जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग बन रहे हैं। और मैंने एक वीडियो भी आज अपलोड किया था, उस वीडियो को चेक कीजिए, उसमें भी इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा है। एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि स्थिति क्या क्या रहने वाली है। तो कार्य व्यवसाय के लिए कहा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। धन को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी, प्रेम प्रसंग बढ़ा चढ़ा रहेगा, शिक्षा में कुछ ना कुछ व्यवधान आएगा, उसके बाद ही शिक्षा पूर्ण होगी, और दूर संचार माध्यमों से आप लाभान्वित होंगे। यात्रा का जो मालिक है वो अभी भी वक्री है, चाहे वो नवम की बात करें चाहे द्वादश की बात करें, वो अभी भी वक्री है और दशम स्थान की तरफ तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। तो यात्राओं का जो योग है वो थोड़ा आपको थका देने वाला होगा। तो यात्राएं करनी हो तो सोच समझ के कीजिए, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रैंडम यात्रा करना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। प्री प्लान्ड यात्राएं कीजिए, जिससे कि आपके यात्राओं के फलस्वरूप कुछ परिणाम निकल सके। क्योंकि जो मैं अभी गोचर में देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से यात्राएं तो होंगी, लेकिन उस यात्रा का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, तो वो टाइम वेस्ट जैसा होगा। तो ये था पूरा मेष लगन का 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कैसा बीतेगा। सभी ग्रहों को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। जो ग्रह कलरफुल दिख रहे हैं वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिनका कलर चेंज नहीं हो रहा है उनका राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आपको अगर कुछ और मेष लगन से रिलेटेड कोई बातें पूछनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं ज़रूर उसका समय मिलेगा तो उत्तर दूंगा। और पर्सनल कंसल्टेशन, क्योंकि मैं इस मंथ पूरा ट्रैवलिंग पे रहूँगा, तो जिस भी सिटी में मैं जा रहा हूँ उसका डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा है। जिनको कस्टमाइज राशिफल नहीं मिला है अभी भी, वो ट्राई करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉलिंग कर सकते हैं। हमारे जो टेलीकॉलर हैं आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। और जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है वो आज ही अपने पर्सनल कंसल्टेशन को बुक कर लें, जिससे कि आपको समय से कंसल्टेशन मिल जाए और आपको दिक्कत ना हो। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।